नमस्कार साथियों, इस वक्त राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों को लेकर आया सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ओपिनियन पोल फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार किसकी बनेगी सरकार, तो चलिए जानते हैं। हम पहले बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, तो 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में भी कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और जैसलमेर से बीजेपी पार्टी को काफी नुकसान का सामना जो करना पड़ सकता है। और अब हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में भी कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में, तो 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जालौर की, तो जालौर में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें सिरोही की, तो सिरोही में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में भी कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि राजस्थान में अभी 42 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की बराबर टक्कर चल रही है। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अब हम बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और प्रतापगढ़ से बीजेपी पार्टी को काफी भारी नुकसान का सामना जो करना पड़ सकता है। अब हम बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ में भी कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करें कोटा की, तो कोटा में भी कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कोटा से भी बीजेपी और कांग्रेस की भारी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें 12 की, तो 12 में भी कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें सवमान सिंह की, तो सवमान सिंह में भी कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें करौली की, तो करौली में भी कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर में भी कुल 4 विधानसभा सीट है, इसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, अब हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अलवर की, तो अलवर में भी कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट और दूसरे अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें सीकर की, तो सीकर में भी कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू में भी कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें चूरू की, तो चूरू में भी कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में और 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में भी कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में भी 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में और 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें नागौर की, तो नागौर में भी कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट दूसरे अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में भी कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में और 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें पाली की, तो पाली में भी कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, तो 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर में भी कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें बूंदी की, तो बूंदी में भी कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें टोंक की, तो टोंक में भी कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें दौसा की, तो दौसा में भी कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में भी कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, तो 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि राजस्थान में इस बार फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वो भारी मतों से विजय बन सकती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वापस रिपीट होने की संभावना है वो बन सकती है।